तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दो टेंस, एक था सिंपल पास्ट और दूसरा था पास्ट परफेक्ट। तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का जो इस्तेमाल है वो ये कि पास्ट में अगर दो घटनाएं घट जाए तो जो घटना पहले घटे उसे बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में घटे उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में। ये इतनी बातें हुई थी। उसी में एक बात ये भी हुई थी कि अगर बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस है, बिफोर के पहले सेंटेंस आएगा तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में, आफ्टर से पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में, आफ्टर से पहले वाला, और आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दो टेंस की, और वो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, एक है कॉन्टिन्यूअस और दूसरा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जब हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं तो इसमें सारे कॉन्टिन्यूअस आएंगे, तीनों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और उसी प्रकार जब हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो इसमें भी बात तीनों की होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो अब प्रश्न ये है कि कहां हम कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं और कहां हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है कि कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कहां करेंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कहां करेंगे। देखते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस है, उसका एक एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग, और यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक एग्जाम्पल है आई हैव बीन प्लेइंग। अब दोनों टेंस की बात करें तो ये भी प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है आई हैव बीन प्लेइंग। ठीक है। तो अगर आई एम राइटिंग हम कहें तो आई एम राइटिंग का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा? आई हैव बीन राइटिंग। आई एम डांसिंग का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? आई हैव बीन डांसिंग। आई एम ट्राइंग का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? आई हैव बीन ट्राइंग। अब आई एम प्लेइंग और आई हैव बीन प्लेइंग का इस्तेमाल कहां करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है। तो नॉर्मली पढ़ाया यह जाता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा हूं, रहा है, रही है, रहे, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। और जिस वाक्य के अंत में ता आ रहा हूं, ते आ रहे हो, ती आ रही है, ता आ रहा है, ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो बातें हैं ये मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, आगे चलकर आपकी गाड़ी फंस जाएगी अगर आप कॉन्सेप्ट को ना समझें। तो इसे आप ऐसे समझ लें कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं, उसे इस डायग्राम से समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये प्रेजेंट है। इस लकीर को क्या माने हम? ये प्रेजेंट है, मतलब अभी का जो वक्त है। अगर अभी 5 बज रहा है तो इसको अभी 5 मान लें, तो 5 से पहले जो गुजरा है वो पास्ट है, और 5 के बाद जो आएगा वो फ्यूचर है। तो जो अभी है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो कोई अवस्था अगर हमको दिखलाना है किसी एक्शन को, और वो एक्शन का पॉइंट हमें ये दिखलाना हो, एक्शन का पॉइंट हमें ये दिखाना हो, दिस वन, तो हम कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। 5 बजे आपको किसी ने फोन किया, आपने कहा हेलो, तो उसने कहा क्या कर रहे हो, तो आपने कहा कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। तो ये पढ़ रहा हूं किस बात को शो कर रहा है? ये अभी की बात हो रही है, जिस समय तुम सांस ले रहे हो, जिस समय तुम बात कर रहे हो, जो वक्त अभी अभी गुजर रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब अगर ये शो करना है तो आप इस्तेमाल करेंगे किसका? कॉन्टिन्यूअस का। किसका करेंगे? कॉन्टिन्यूअस का, मतलब दिस वन। लेकिन अगर आपको शो ये करना होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्शन है, ये एक्शन, अब ध्यान दें, ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है। जब 5 बजे कोई बात कर रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो आप इस बिंदु पर बात कर रहे हो कि मैं अभी की बात बता रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं। तो क्या पढ़ना अभी अभी हुआ है कि कुछ पहले से चला था?
पहले से। क्या अभी अभी समाप्त हो जाएगा, कुछ देर तक चलेगा, लेकिन आपका फोकस अभी बोलते वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये जो बात कर रहे हो, अगर ये शो करना है तो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर तुम्हें दिखलाना है कि ये घटना यहां से चालू हुई और ये चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है और आगे तक जाएगी, अगर ये यहां से यहां तक दिखलाना है तो फिर हम करेंगे आई हैव बिन रीडिंग, अगर ये शो करना है तो इसमें कॉन्टिन्यूअस इंक्लूड होगा या नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं इस समय, इस क्षण, इस सेकंड, इस नैनो सेकंड जो मैं बात कर रहा हूं, ये अभी अभी बात करना हो रहा है, इसे कहेंगे आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। अब इसी बीच में आपका कोई एक मित्र आया, बोले क्या कर रहे हो, तो देखो सर से पढ़ रहे हैं, ठीक है तो चलो ना, तो बोले नहीं नहीं अभी 5 मिनट से पढ़ रहे हैं। अब जब आप कहते हो कि 5 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो अभी की तो बात हो ही रही है, मतलब पहले से चल रहा है। तो अगर कोई एक्शन को पहले से दिखाया जाए तो जिस टेंस का प्रयोग करेंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, मतलब आई एम रीडिंग नहीं कह के हम कहेंगे आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, इसे और भी आसान कर लेते हैं, आप इसे मैथ से समझें। कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस इज इक्वल टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर आई एम प्लेइंग को रख दे यहां तो कॉन्टिन्यूअस है, बोलिए। अगर यहां पर इंटू कॉन्टिन्यूअस रखे जाए, मतलब आई एम प्लेइंग इंटू आई एम प्लेइंग किया जाए, तो क्या आंसर आएगा, आई हैव बीन प्लेइंग। आई एम डांसिंग इंटू आई एम डांसिंग इज इक्वल टू आई एम ट्राइंग इंटू आई एम ट्राइंग इज इक्वल टू। और अगर ये होता कि आई एम ट्राइंग इंटू आई एम ट्राइंग इंटू आई एम ट्राइंग इंटू आई एम ट्राइंग, तो भी होता आई हैव बीन ट्राइंग। यानी समझना ये है कि कॉन्टिन्यूअस अगर एक बार आए तो कॉन्टिन्यूअस में बनाया जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एक बार आए तो उसे हम बनाएंगे कॉन्टिन्यूअस में, और एक से अधिक बार आ जाए तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। और दोनों का स्ट्रक्चर एग्जांपल सामने है आपके। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज इक्वल टू कौन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब यहां एक प्रश्न उठेगा कि सर कैसे पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूअस एक बार आया है कि एक से अधिक बार आया है। ये तो बात हो गई, लेकिन पता चलना चाहिए ना कि कैसे पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूअस एक बार आया है कि एक से अधिक बार आया है। तो दो एग्जांपल आपके सामने है। पहला सेंटेंस है क्या, मैं खेल रहा हूं, तो आप बनाएंगे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, एंड दिस इज द इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस। अब है कि मैं 10 दिनों से खेल रहा हूं, आपने बनाया इसे कि आई एम प्लेइंग फॉर 10 days, आई एम प्लेइंग फॉर 10 days। नाउ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, बात समझ रहे हैं आप। फिर से देखिए, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग करेक्ट। मैं 10 दिनों से खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फॉर 10 days इनकरेक्ट। इन दोनों वाक्यों में, हिंदी के दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, एक है मैं खेल रहा हूं, दूसरा है मैं 10 दिनों से खेल रहा हूं, इसी का अंतर है, कुछ वर्ड्स का अंतर है। अगर ये 10 दिनों से हटा दिया जाए तो आई एम प्लेइंग सही होगा या नहीं, सही होगा। तो मैं खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग हुआ, और मैं 10 दिनों से खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग फॉर 10 days, ये गलत हो गया। किस वजह से, 10 दिनों से। अब कोई आपको टीचर ऐसे पढ़ा सकता है कि देखो 10 दिनों से हो, 20 दिनों से हो, 2 दिनों से हो, 5 मिनट से हो, तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको ऐसे समझना नहीं है। ये कह रहा है मैं 10 दिनों से खेल रहा हूं। तुम्हारा एक मित्र है जो 10 तारीख को कहता है कि मैं 10 दिनों से खेल रहा हूं, 10 तारीख को कह रहा है मैं 10 दिनों से खेल रहा हूं। तुमने 10 को पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो कहेगा आई एम प्लेइंग। अगर तुम 9 को गए, पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या कहेगा,
आई एम प्लेइंग। अगर 8 को जाओ पूछो व्हाट आर यू डूइंग तो क्या कहेगा? आई एम प्लेइंग। 7 को जाओ व्हाट आर यू डूइंग तो क्या कहेगा? अब हर दिन अगर जाओगे, 10 दिन जाओगे, पूछोगे व्हाट आर यू डूइंग तो कितनी बार कहेगा आई एम प्लेइंग? 10 बार। दिनों से है, ये बता रहा है कि आई एम प्लेइंग एक बार नहीं बल्कि कई बार आया है। आई एम प्लेइंग एक बार नहीं बल्कि कई बार आया है। तो आई एम प्लेइंग इनटू आई एम प्लेइंग आपको पता है क्या होता है? ऊपर में देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग। तो द करेक्ट सेंटेंस इज मैं 10 दिनों से खेल रहा हूं, होगा आई, बोलिए, हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 days। दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। कोई डाउट नहीं है? मैं कोशिश कर रहा हूं, इधर बनेगा इधर बनेगा, नीचे ऊपर बनाइए। आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, और मैं 5 मिनट से कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग फॉर 5 minutes या आई हैव बीन ट्राइंग फॉर 5 minutes। ठीक है। वे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, दे आर डिस्टर्बिंग मी होगा या दे हैव बीन डिस्टर्बिंग मी? दे आर डिस्टर्बिंग मी। और वे लोग मुझे 3 दिनों से परेशान कर रहे हैं, दे आर डिस्टर्बिंग मी फॉर 3 days या दे हैव बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 3 days। दे हैव बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 3 days। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं खेल रहा था, आई एम प्लेइंग। अब अगर सेंटेंस को यूं किया जाए कि मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, अगर मैंने ये लिख दिया और फिर यहां लिखा कि मैं 10 दिनों से खेल रहा था, क्या ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है? ठीक है, तो मैं खेल रहा था कैसे बनाएंगे आप? आई वॉज प्लेइंग। करेक्ट है। अब अगर हम इसको ऐसे बना दें, मैं 10 दिनों से खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फॉर 10 days, तो ये सही होगा या गलत होगा? ये गलत होगा, क्योंकि ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना, ये सही है, लेकिन मैं 10 दिनों से खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फॉर 10 days नहीं होगा। यहाँ जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो बताइए क्या होगा? आई हैड बीन प्लेइंग, बताइए, फॉर 10 days। नो कंफ्यूजन एट ऑल। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे। पहले रिकैप जो कुछ भी अब तक पढ़ाई हुई, और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस है आपके सामने। मैंने कहा कि आज की इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल यहाँ पर है, आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, दे आर गोइंग, कुछ भी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन डांसिंग, आई हैव बीन टीचिंग, कुछ भी होगा। अब ये कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कहाँ करते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कॉन्टिन्यूअस, अगर कोई एक्शन एक बार हो, एक बार कॉन्टिन्यूअस आए तो कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, और अगर एक से अधिक बार आए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। उसी को हमने मैथमेटिकली यहाँ समझने की कोशिश की है कि कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस इज इक्वल टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस एक बार आए तो कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, और एक से अधिक बार आए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। तो मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग, और मैं 10 दिनों से खेल रहा हूँ, तो हम बनाते हैं कि आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 days। और मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, लेकिन मैं 10 दिनों से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग। तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, और मैं 10 दिनों से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग फॉर 10 days। 10 दिनों से, और मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, और मैं 10 दिनों से जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग फॉर 10 days। ठीक है, जब भी आप पढ़ें उसको रिवीजन करें, ज़रूर करें। चाहते हैं कि कमांड हो जाए, ऐसा कमांड कि आप भूल ना पाए, तो आपको रिवीजन कई बार करना पड़ेगा। और ये डिजिटल दुनिया चल रही है, तो इसमें ये वीडियो आपके पास है, आप चाहे इसको जितनी बार प्ले करके देख लें, हमेशा के लिए फाइनल।
हम लोग के ज़माने में ऐसा नहीं था, टीचर ने एक बार बता दिया, समझ में आया बहुत ज़्यादा तो दूसरी बार बताएगा, तीसरी बार पीट देगा, ठीक है, ऐसा ही होता था। अभी आपकी दुनिया अलग है, लेकिन यहाँ पर सीखना उतना ही कम हो रहा है इन दिनों, बच्चे कम सीखते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। शी मी, कह रहा शी इज कॉलिंग मी होगा कि शी हैज बीन कॉलिंग मी होगा, विच ऑफ द टू इज द करेक्ट आंसर? शी इज कॉलिंग में दिस वन होगा, और शी मी फॉर 5 मिनट्स, शी इज कॉलिंग मी फॉर 5 मिनट्स, या शी हैज बीन कॉलिंग मी फॉर 5 मिनट्स, किसकी वजह से? और यू हिम, यू आर डिस्टर्बिंग हिम, यू हैव बीन डिस्टर्बिंग हिम, यू आर डिस्टर्बिंग मी, दिस वन। और तुम उसे कुछ दिनों से परेशान कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग हिम फॉर सम डेज, या हैव बीन, किस वजह से? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल समझ में आ रही बात, कहीं कोई डाउट नहीं है। आई टू स्पीक, मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, वॉज ट्राइंग, हैड बीन ट्राइंग, वॉज ट्राइंग। कम टू द सेंटेंस नंबर 6, आई टू स्पीक। अब यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे हम, आई टू स्पीक फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। मैं 5 मिनट से बोलने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक, या आई हैड बीन ट्राइंग टू स्पीक? आई हैड बीन ट्राइंग टू स्पीक। और वेयर आर यू गोइंग होगा, या वेयर हैव यू बीन गोइंग होगा? वेयर आर यू गोइंग होगा, या वेयर हैव यू बीन गोइंग होगा? वेयर आर यू गोइंग होगा, बहुत अच्छा। अब यहां पर है कि वेयर आर यू गोइंग फॉर सम डेज, या वेयर हैव यू बीन गोइंग फॉर सम डेज? वेयर हैव यू बीन गोइंग फॉर सम डेज, ठीक है। धीरे धीरे क्लास का लेवल अलग होगा। कल के क्लास में हम कुछ और सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और क्या नई बातें हैं। अभी तो आपको ये आइडिया मिल गया कि अगर टाइमिंग है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, टाइमिंग नहीं है तो हम सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टाइमिंग ना दिया हो और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पहले इस पर कमांड कर ले, फिर उस पर बातें करेंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने कौन कौन टेंस की चर्चा की? एक है कॉन्टिन्यूअस और एक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस वो है जब हम बोल रहे हों उस समय अगर कोई घटना घट रही है तो कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, और कोई एक्शन जो लंबे समय से चलता आ रहा हो और अभी भी चल रहा हो और आगे भी जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और सिंपल फॉर्मूला ये याद रख लें कि कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस इज इक्वल टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मतलब कॉन्टिन्यूअस एक बार आए तो कॉन्टिन्यूअस में, और एक से अधिक बार आए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।